अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो कि मैक्सिमम लोगों ने जॉइन कर लिया होगा अभी। ओके, लेट मी नो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ सब लोगों को आ रही है क्लियर? स्पीडली आंसर मी, क्योंकि हमारी जो सेशन होने वाला है ये अप्रोक्स हमारे पास 45 या 50 मिनट्स का होगा और इस सेशन में हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है। सो काइंडली लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, फाइन फाइन, डन हो गया। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को स्क्रीन भी नज़र आ रही है। आप सब लोगों को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो मेरा नाम रज़िया एंड आई एम फ्रॉम 3rd सेमेस्टर एंड आई एम योर सीनियर। और आप लोगों को मैं इंशाल्लाह फ्रॉम वेरी बेसिक एंड इंशाल्लाह अप टू द एडवांस लेवल हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग वो कमेंट में फ्रीली पूछ सकते हैं। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट और आप लोग भी स्टूडेंट हैं एंड आई कैन ईज़िली एलैबोरेट द पेन पॉइंट्स ऑफ द स्टूडेंट। जब उन लोगों को ट्रू गाइडेंस नहीं मिलती तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है एंड एट द एंड क्या होता है कि उनके बेसिक्स ही नहीं क्लियर होते। तो दो 1-2 पॉइंट हम लोग अभी क्लियर करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली जंप कर जाएँगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पर और हम जो है गो थ्रू करेंगे अपना सारा कंटेंट। कुछ 2 पॉइंट हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप लोगों ने डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना है। जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसको आपने डीपली सीखना है। और कभी भी आपने ये नहीं करना, आप जो आपने फ़ील्ड चूज़ किया दैट इज़ सीएस कंप्यूटर साइंसेज़। और तो ये एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें आपने अभी जो चीज़ की है ना टिल योर 4th कम्युनिस्ट से जो 4 साल आपके होंगे ना 4 इयर्स होंगे, उसमें आप लोगों ने ये चीज़ कैरी करके रखनी है। जो चीज़ आप फर्स्ट सेमेस्टर में कर रहे हो वो सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों का प्री-रिक्विज़िट होगी। जो सेकंड में करोगे वो थर्ड में प्री-रिक्विज़िट होगी। तो इट मीन्स कोई भी चीज़ आप भुला नहीं सकते, यानी आप कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है? तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट अगर अभी आप लोग किसी ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हो जिसमें आप लोगों का फोकस मेंटेन नहीं हो पा रहा, सो काइंडली ट्राई टू यूज़ ईयरबड्स, हेडफ़ोन और हेडसेट्स जो भी आप लोगों के पास चीज़ अवेलेबल है ताकि आप लोगों का फोकस मेंटेन रहे। आप लोगों को अभी कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली लिसन टू मी केयरफुली एंड ट्राई टू पुट 110% योर अटेंशन हियर। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप लोग सिंपल कमेंट कर सकते हो। आप लोगों के माइक म्यूट हैं ताकि जो रिकॉर्डिंग हो वो क्लियर हो। आप लोगों को इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। डन हो गया? तो उसके बाद हम जो भी कंटेंट कवर करेंगे, थ्योरी भी इसमें इंक्लूड होगी, लेकिन थ्योरी थोड़ी हो, इतनी होगी जितनी आपको पता होनी चाहिए। वी विल डू व्हाट रियली मैटर्स फॉर यू। उसके बाद हम सारा का सारा प्रैक्टिकल करेंगे। आप लोगों को नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगी, चीट शीट्स मैं आपको दूँगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक हो गया? जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप सिंपल इधर कमेंट सेक्शन में करोगे और जैसे ही सेशन के 10 से 5 मिनट रहते होंगे, आई विल कम बैक देयर एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर एवरी सिंगल क्वेश्चन। हेजिटेट आप लोगों ने नहीं करना। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? सो लेट्स से बिस्मिल्लाह टू योर जर्नी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशन उन सब स्टूडेंट्स को जिन्होंने सीएस को चूज़ किया एज़ देयर प्रोफेशन फील्ड। सो लेट्स स्विच टू द कंटेंट नाउ। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आप लोगों को पता है आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आप लोगों का सब्जेक्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम लोग 5 टू 10 मिनट्स में कवर करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग आईडीई पे स्विच कर जाएँगे और वहाँ पर हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे और फिर सिंटैक्स को भी समझेंगे और ईच एंड एवरी जो चीज़ है ना उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? ठीक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हम लोग कर रहे हैं तो उसमें जो टर्म आपके पास ये आ रही है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग बेसिकली। अब बात ये है जिस तरीके से हम नॉर्मल ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं तो हम लोग उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो ताकि वो बंदा अगला बंदा जो है हमारी बात को अंडरस्टैंड कर पाए। इन द सेम वे अगर हम कंप्यूटर के साथ बात करना चाहते हैं, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
तो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो अपने कंप्यूटर को ताकि वो टास्क परफॉर्म करे जो आप उससे करवाना चाहते हो, ठीक है? तो बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या है? इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है? कोई भी कंप्यूटर से आपने टास्क परफॉर्म करना है तो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, तो जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो प्रोग्रामिंग है। और इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, उसको आप कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बेसिकली मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। अभी आप लोग कर रहे हो सी प्लस प्लस। अब आप लोगों ने एक चीज़ मायने में रखनी है कि आप सी प्लस प्लस को लर्न नहीं कर रहे, आप लोग सी प्लस प्लस को एज अ टूल यूज़ कर रहे हो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, ठीक है? अब डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी ऑन रेल्स। इस तरीके से बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मैं सबको तो लिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे इतनी डिटेल जितनी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हर एक टॉपिक अपने आप में एक इतनी लंबी डिटेल रखता है कि वो हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। अगर हम 1 घंटा भी इस टॉपिक पे देना, तो तब भी उनकी डिटेल्स नहीं कवर हो सकती, क्योंकि हर एक टॉपिक अपने अंदर एक बहुत लंबी चौड़ी डिटेल रखता है। तो हम लोग इतना करेंगे जितना आप लोगों के लिए, आप लोगों के लेवल के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि फर्दर जैसे ही आप लोग ऑनवर्ड्स जाएँगे, तो इन चीज़ों को हम लोग साथ-साथ कवर करते रहेंगे, ठीक है? आप लोगों की इंशाल्लाह मिडस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर आप लोग इस कंटेंट को सीरियसली फॉलो करेंगे तो। कंसिस्टेंट रहना है, परसिस्टेंट रहना है, ठीक है? और जो मैं करवा रही हूँ उसको एज़ इट इज़ करते जाना है, और जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो आप लोगों ने एट द स्पॉट क्लियर करनी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, प्रोग्रामिंग की समझ आ गई कि वो इंस्ट्रक्शन जो आप अपने कंप्यूटर को दे रहे हो, वो प्रोग्रामिंग है, ठीक है? ये प्रोसेस बेसिकली प्रोग्रामिंग है, और जिस लैंग्वेज में दे रहे हो, वो कोई भी हो सकती है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अभी हम सी प्लस प्लस को एज़ अ टूल यूज़ कर रहे हैं। तो आज हमारे पास डे 1 है, और डे 1 में हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करेंगे, ये हम टॉपिक कुछ हैं जो डे 1 में कवर करेंगे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। प्रोग्रामिंग क्या होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं ताकि वो टास्क परफॉर्म करे जो हम उसे करवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज आपने कैलकुलेटर यूज़ किया होगा, कैलकुलेटर में अगर आप 1 + 2 टाइप करो और फिर इज इक्वल प्रेस करो, तो आपके पास 1 + 2 का आंसर 3 आ जाता है, राइट? तो बेसिकली आपने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दी और एंड एट द एंड उसने क्या है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको परफॉर्म करके दे दिया, ठीक है? इन द सेम वे अब आप लोगों के ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो अभी आपने क्लियर करना है, ठीक? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल के होंगे, राइट? अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगरचे आपकी वो प्रोग्रामिंग से डायरेक्टली लिंक नहीं हो रहे, लेकिन प्रोग्रामिंग के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जिस तरीके से आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट। अभी आपको अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि प्रोग्रामिंग आपको सीखनी ही क्यों है? अगर ये क्वेश्चन किया जाए तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? तो प्रोग्रामिंग बेसिकली इसीलिए ज़रूरी होती है, जब भी आप कोई एक हार्डवेयर के बारे में सोचें, हार्डवेयर क्या होता है? कोई भी एक फिज़िकल कंपोनेंट, लेट्स सपोज़ आपके पास एक लैपटॉप है, ये एक हार्डवेयर है, ठीक है? अब ये जो हार्डवेयर है, ये जिसने बनाया, लेट्स से कंप्यूटर इंजीनियर ने बनाया है इसको, ठीक है? मैकेनिकल इंजीनियर ने बनाया है इसको, लेकिन ये यूज़लेस है। ये उस टाइम तक यूज़लेस है जब तक कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर ना आ जाए। और सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बेसिकली दैट इंड्यूस द फंक्शनैलिटी इनटू अ पर्टिकुलर हार्डवेयर। अब कोई भी हार्डवेयर है, उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है ना, वो उसके सॉफ्टवेयर की वजह से होती है, ठीक है? सॉफ्टवेयर इटसेल्फ जो है बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, जो एक प्रोग्रामर ने लिखा होता है कोड के थ्रू, ठीक है? तो अब सबसे पहले आपने कंसीडर, पहला पॉइंट हमने क्या कवर किया कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। दूसरा पॉइंट ये कि प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि किसी भी हार्डवेयर को फंक्शनल किया जा सके। अब आपके पास डिफरेंट हार्डवेयर्स अवेलेबल है, आपका मोबाइल फ़ोन इटसेल्फ एक हार्डवेयर है, लेकिन उसमें जो आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, इंस्टा है, गूगल क्रोम है, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म ऐप यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर ही हैं, और ये सॉफ्टवेयर किसके थ्रू बने हैं? प्रोग्रामिंग के थ्रू बने हैं। आप लोग जो वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं वो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही अचीव की गई हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है प्रोग्रामिंग की। सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी इसकी डिटेल बनाई जा सकती है, लेकिन हम जिस तरीके से कवर करेंगे अपने प्रैक्टिकल, तो उसमें मैं आप लोगों को ये मिसलेनियस चीज़ें बताती रहूँगी, ठीक है? अब जो बेसिकली हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं ना,
उसका एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? एक सॉफ्टवेयर मिलता है। अब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जो मेडिकल फील्ड से हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि सॉफ्टवेयर जो है ना 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आपके पास कोई भी हार्डवेयर होता है ना, उसमें जो फंक्शनैलिटी लेकर आ रहा है वो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप लोगों के पास लैपटॉप है ना, ये एक हार्डवेयर है। ये हार्डवेयर तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि इसमें ओएस ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा। अब जो लैपटॉप है, जो आपके पास कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जिसे पीसी भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, वो वाला तब फंक्शनल होगा जब हम उसके ऊपर उसका पर्टिकुलर ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है कंप्यूटर का? विंडोज़ होता है, ठीक है? जैसे ही आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं इसके ऊपर, तभी आप अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर जाऊँ, बेसिकली जो अभी आपको फर्स्ट स्क्रीन नज़र आ रही है ना, इसको कहते हैं डेस्कटॉप, ठीक है? अभी ये डेस्कटॉप के ऊपर आपको ये जितने भी आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये शॉर्टकट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं और ये एप्लीकेशन मैं इसी वजह से यूज़ कर पा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर विंडो 11 इंस्टॉल्ड है। अगर लेट्स सपोज़ इसके अंदर विंडोज़ ना इंस्टॉल्ड होती, तो ये तो पावर ऑन भी नहीं होना था, ठीक है? तो सबसे पहले किसी भी हार्डवेयर को फंक्शन बनाने के लिए हमें उसका जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप बहुत सारी एप्लीकेशन लाइक मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम इंस्टॉल कर रखा है, एज मेरे पास अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, इन द सेम वे कोड ब्लॉक्स अवेलेबल है, ये मेरे पास कोड एडिटर अवेलेबल है। तो ये सारी एप्लीकेशंस मैं इसीलिए इंस्टॉल कर पाई हूँ क्योंकि इसके ऊपर विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। तो ये जितनी एप्लीकेशंस हैं, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या-क्या है? विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक है, इसके अलावा एंड्रॉयड है। ये सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी एप्लीकेशंस हैं, ये जो गेम्स हम लोग खेलते हैं, वेबसाइट हम लोग यूज़ करते हैं, ये किसके थ्रू अचीव हुई है? ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग के थ्रू अचीव हुई है। अभी आप लोग चैटबॉट्स यूज़ करते हो, एआई मॉडल्स डिफरेंट यूज़ करते हो, लाइक आप लोग चैटजीपीटी यूज़ करते हो, डीपसीक, ब्लैक बॉक्स, क्लॉड एआई, ये सारे के सारे जितने भी एआई मॉडल्स हैं, ये भी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही अचीव हुए हैं। ठीक है? इतना समझ आ गया? तो नेक्स्ट चलते हैं। ये इसीलिए बताना ज़रूरी था ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड हो कि हाँ यार, हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है और ऐसी कॉपी पेस्ट वाली प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी। आप लोगों ने ऐसी प्रोग्रामिंग सीखनी है ताकि मार्केट में आप लोगों की डिमांड हो, ठीक है? कॉपी पेस्ट डेवलपर्स आप लोगों ने नहीं बनना, कॉपी पेस्ट प्रोग्रामर्स आप लोगों ने नहीं बनना। यहाँ पर मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमारे पास जिस तरह के विंडोज़ हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तभी आप एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर पाओगे, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर पाओगे और उसको यूज़ कर पाओगे। और इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस तरीके से आप टूल्स कह लें, ठीक है? अब आपने ये भी माइंड में रखना है कि जो भी टर्म्स होती हैं ना, लाइक एप्लीकेशन ये एक डिफरेंट टर्म है, टूल एक डिफरेंट टर्म है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि डेफिनिटली टाइम लग जाना है। बट इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल ट्राई टू कवर एवरी सिंगल मिसलेनियस कॉन्सेप्ट। तो माइंड में बस इतना सा रख लें कि यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में आप इसको टूल कह सकते हैं। तो इतना कवर हो गया हमारा, एक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोग जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में अभी थोड़ा-सा माइंड को फ्रेश करें, ठीक है? अभी आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हमने प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी है, ठीक है? अभी हम चलते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पर, ठीक है? अभी आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स सीखनी है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए। कितनी चीज़ें चाहिए? ट्राई टू रिपीट एवरी सिंगल थिंग इन योर माइंड। आपको चाहिए 2 चीज़ें। एक तो आपको चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप लोगों ने चूज़ कर लिया सी प्लस प्लस। दूसरी चाहिए आपको एक आईडीई। आईडीई क्या होती है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आप लोगों ने अपने सिस्टम में कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल किया होगा, राइट? ये जो कोड ब्लॉक्स है इसको हम कहते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब आप लोगों के माइंड में एक और चीज़ डाल दूँ, ठीक है? बिल्कुल बेसिक लेवल से ही ताकि बाद में आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। 2 तरह की एप्लीकेशन आप लोग यूज़ कर रहे होते हो जब आप लोग कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो। एक आपके पास होती है आईडी और दूसरी आपके पास होता है कोड एडिटर, ठीक है? अब ये जो आपको नीचे विजुअल स्टूडियो कोड नज़र आ रहा है, ये आपके पास है एक कोड एडिटर, लेकिन ये जो कोड ब्लॉक्स है, ये आपके पास आईडी है। दोनों में लिखा कोड ही जाता है, दोनों में सी प्लस प्लस का भी कोड लिख सकते हैं,
ठीक है? लेकिन आईडी और कोड एडिटर में क्या डिफरेंस होता है? जो कोड एडिटर होता है उसमें बेसिक लेवल की डिबगिंग टूल्स आपको अवेलेबल होते हैं, आप लोगों को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो आपके पास डिपेंडेंसीज होती हैं या फिर हायर लेवल की डिबगिंग टूल्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो आईडी क्यों रेकमेंड की जाती है? ताकि आप लोग जब कोड लिख रहे हैं तो जितनी भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हैं, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना है, और इसके साथ जो हाई लेवल की डिबगिंग है वो आप लोगों को एक ही जगह अवेलेबल हो सके, और वो आईडी सब कुछ खुद मैनेज करती है। जब भी आप लोग कोई भी कोड कर रहे होते हैं तो आप लोगों को मैनुअली जाके ये सब कुछ सेटअप नहीं करना पड़ता, बल्कि आईडी आपको ऐसा इन्वायरमेंट देती है जिसमें आप लोग बहुत इजीली कोड कर सकते हैं। डन हो गया? इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। अब बेसिकली हमारे पास, मैंने आपको बताया, मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, तो हमने सी प्लस प्लस को ही क्यों चूज़ किया? थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन करते हैं हम, एंड इंशाल्लाह वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। अच्छा, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आप लोग ग्रास्प कर लें। आपने दो टर्म सुनी होगी, एक प्रोग्रामिंग होती है और एक कोडिंग होती है। ठीक है? प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ी टर्म है जिसका मतलब होता है कि आप कोई भी, अगर आपको प्रॉब्लम दी गई है तो आप उस प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हो, उसका एक लॉजिकल सॉल्यूशन फाइंड करते हो, इसके साथ आप लोग कोड करते हो, उसकी टेस्टिंग करते हो, डिबगिंग करते हो। मतलब कुल मिला के आपने एंड टू एंड एक सॉफ्टवेयर बना दिया। आपको एक प्रॉब्लम मिली, आपने उसका लॉजिकल सॉल्यूशन फाइंड किया, आपने उसके लिए कोड लिखा, उसको डिबग किया, और एंड पे आपको एक सॉफ्टवेयर मिल गया। तो ये कुल मिला के एक प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है? ये प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी टर्म है। लेकिन जो कोडिंग है ना, कोडिंग, वो प्रोग्रामिंग का एक छोटा-सा हिस्सा है, बिल्कुल छोटा-सा हिस्सा, ठीक है? उसमें क्या होता है कि आपने सिंपल एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज़ करना होता है और उस लैंग्वेज के अंदर आपने सिंपल कोड को लिखना होता है। तो जो कोड को लिखने का प्रोसेस है वो कोडिंग है, ठीक है? लेकिन एक प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम जिस तरीके से हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लॉजिक बिल्डिंग स्किल, और उसके साथ-साथ आपको एनालाइज़ लॉजिकली एक प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना और उसको सॉल्यूशन निकालना। ये एक्चुअल में प्रोग्रामिंग होती है और आपने यही स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है। आपने एक कोडर नहीं बनना, आपने एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है। डन हो गया? तो ये एक छोटा-सा माइनर डिफरेंस था प्रोग्रामिंग और कोडिंग में। तो आपने कोडर नहीं, अच्छा प्रोग्रामर बनना है, ताकि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो जिसकी डिमांड है, ताकि आपके पास एक लॉजिक बिल्डिंग माइंडसेट हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अच्छा, मुझे बताएँ, इतना आप लोगों को क्लियर है? मेरी वोकैब तो नहीं खराब? ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि आप सब लोग सुन रहे हैं और जाग रहे हैं। मेरी मतलब मैं जैसे बोल रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है? ओके, फाइन, फाइन। ओके, फाइन, ठीक। अच्छा, अब एक और पॉइंट है जो आप लोग क्लियर कर लें। हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, ठीक है? तो सी प्लस प्लस ही क्यों? सी प्लस प्लस को ही क्यों चुना गया आप लोगों के लिए? ताकि आप लोगों के जो फंडामेंटल्स हैं इसको क्लियर किया जाए। ओके, भाई वी आर अलाइव हैप्पी, ग्रेट। सर चलिए ठीक हो गया। अब एक रीज़न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी प्लस प्लस को ही क्यों चुना गया आप लोगों की प्रोग्रामिंग जो है फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले ही और इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें आप लोगों को वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स, लूप के कॉन्सेप्ट, कंडीशन, एरे, फंक्शन और इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। इसके साथ-साथ अब आप लोगों को मैं ये वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं बताई गई, एंड लिटरली मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब हम सेकंड में आए, फिर हम थर्ड में आए, तो फर्स्ट में भी काफ़ी इंसल्ट हुई। मतलब कहा गया आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हो भाई, आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में नहीं बताया जाएगा। तो ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में भी हम मुँह लटका के बैठे रहे, फिर अब हम थर्ड में आए, तो अब हमें ताना दिया जाता है आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ये चीज़ें बता दी गई हैं। एंड वल्लाही हमें कुछ नहीं बताया गया, और हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके इन चीज़ों को सर्च किया और हमें पता चला कि ये वो चीज़ें हैं जो शायद हमें इंटरमीडिएट लेवल तक क्लियर हो जानी चाहिए थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट हमारी क्लियर नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग डेफ़िनेटली, आज का दिन है, आप मैं मेरा जो कंटेंट है ना, मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए जो नोट्स बनाए हैं, टीएक्सटी फाइल में बनाए हैं। अब मेरा पूरा माइंडसेट है कि हम लोग उसको कवर करें, लेकिन
आप लोगों की फाउंडेशन बिल्ड करना इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन यूँ कह लें फीडिंग द कंटेंट। आप लोगों को कंटेंट फीड करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के ए टू ज़ेड कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो मैंने आपको टीएक्सटी फाइल में ना आपको आप लोगों के लिए डे 1 के नोट्स बनाए थे। दुआ करें कि आज हम वो कवर कर लें, क्योंकि मेरे खुद की क्विज़ेज़ हैं, मुझे वो भी कवर करना है। सो फर्स्ट हैव अ लुक देयर। यहाँ पे है आपके नोट्स। तो बेसिकली ये नोट्स हैं टीएक्सटी फाइल में, और इसमें जो मैं आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ ना, मैंने इसीलिए आप लोगों का कि आप लोग लिखें नहीं, आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे। तो ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, वो यहाँ पर एंड टू एंड कवर है, और ये काफ़ी लेंथी है, लेकिन आप लोगों की भलाई के लिए है, क्योंकि मुझे काफ़ी अभी भी फ़ील होता है कि पाकिस्तानी एकेडमिक सिस्टम बहुत ख़राब है। तो हम लोग थे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि यस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, कि जब जिनका मेडिकल से बैकग्राउंड है, या जो आईसीएस भी करके आ रहे हैं ना मेरे बहन भाई, उन लोगों को पता होगा कि हमने इंटरमीडिएट में भी कैसा पढ़ा है और हमें कैसा पढ़ाया गया, ठीक है। तो हम लोग एकेडमिक सिस्टम की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वो काफ़ी ख़राब है। इस टॉपिक को छेड़ा तो बहुत बात लंबी हो जानी है। तो देख लेते हैं, जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ होती है ना, वो 3 लेवल्स की होती हैं। मैं आप लोगों को लेवल 0 के बारे में बताती हूँ। एल नॉट उसे कहते हैं, और उस लेवल पे हम मशीन लैंग्वेज को देखते हैं। मशीन लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। आप लोगों ने सर को ये कहते हुए सुना होगा कि कंप्यूटर सिर्फ़ वन्स एंड ज़ीरो की फॉर्म में बात को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है? अब हमें तो नहीं पता कि यार 1 का क्या मतलब, 0 का क्या मतलब, क्योंकि जब आप ASCII, अब ASCII क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बहुत ही नॉर्मल बात है। मुझे भी नहीं पता था खैर। तो जो एस्की होता है ना, मतलब आप ए लिखते हो, अगर आपने कंप्यूटर में ए टाइप किया ना, तो कंप्यूटर को नहीं पता भाई ए क्या चीज़ है, कंप्यूटर को नहीं पता। तो कंप्यूटर उस ए को कन्वर्ट करता है एस्की में। एस्की बेसिकली 8 बिट का एन्कोडिंग सिस्टम होता है, जो ज़ीरोज़ एंड वन्स की फॉर्म में होता है, ठीक है? मतलब 8 बिट्स का पैटर्न होता है, जिसमें 0 और 1 लिखा हुआ होता है, ठीक है? तो कुल मिला के बात ये हुई, तो जो कंप्यूटर है वो ज़ीरोज़ एंड वन्स की फॉर्म में ही बात को अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर से बात करने के लिए मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड इम्पोर्टेंट होता है, ठीक? उसके ऊपर जो हमें नहीं समझ आता, ठीक है? ये माइंड में रखना कि मशीन लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती। इसके ऊपर की एक लैंग्वेज होती है, जिसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। अब जो असेंबली लैंग्वेज होती है ना, ये भी हार्डवेयर के काफ़ी करीब होती है, और ये जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली मशीन लाइक होता है, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हो गई दूसरी लैंग्वेज, मतलब दूसरे लेवल की असेंबली हाँ, ये बात माइंड में रखनी है कि असेंबली लैंग्वेज हम इंसानों को समझ आती है, ठीक है? उसके ऊपर वाला जो तीसरा लेवल होता है ना, वो होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस का। अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ना, वो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, मतलब हम इंसान उसको बहुत ईज़िली समझ सकते हैं। जिस तरीके से हमारी सी प्लस प्लस हो गई, हमारी जावा हो गई, और इसके अलावा आप समझ लें पाइथन है, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लेकिन मैं नाम लेकर आप लोगों को ओवरवेल्म नहीं करना चाहती। तो 3 लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक मशीन कोड वाली जो ज़ीरोज़ एंड वन्स की फॉर्म में, उसके ऊपर लेवल आए तो हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है? वो भी हम समझ सकते हैं, लेकिन वो हार्डवेयर के करीब होती है, और मतलब फ़ास्ट एग्ज़ीक्यूशन उसकी होती है। उसके बाद आपके पास तीसरी लेवल के ऊपर आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ईटीसी ये सब कुछ आ जाते हैं। ठीक हो गया? तो चूँकि सी प्लस प्लस हार्डवेयर के ज़्यादा करीब है, और ये फ़ास्टली एग्ज़ीक्यूट करती है, तो इसीलिए हम लोग सी प्लस प्लस में अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करता है। ठीक हो गया? लॉजिक बिल्डिंग, अगर आपने अपने अंदर मतलब लॉजिक बिल्डिंग जो स्किल है ये डेवलप करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ये डेवलप करनी है, तो सी प्लस प्लस एक बेस्ट ऑप्शन है। लास्ट पर आ जाते हैं, ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि जो हमारे पास होते हैं, ये गेमिंग पीसीज़ होते हैं। हम कहते हैं कि यार इनका सीपीयू बड़े कमाल का होता है, इनकी स्पीड इस लेवल की होती है, ठीक है? तो जो बेसिकली उसमें उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो किससे बना होता है? वो सी प्लस प्लस में बना होता है। 2 तरह के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, या तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबली लैंग्वेज में बना सकते हो, और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप लोग सी प्लस प्लस में बना सकते हो। तो फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस जो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन हो गई, लाइक गेमिंग एप्लीकेशन है, या फिर किसी भी गेमिंग जो पीसीज होते हैं, उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, वो भी सी प्लस प्लस में या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखे लिखे जाते हैं, और उसका रीज़न सिंपल ये है
कि हार्डवेयर के करीब होने की वजह से ये हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं और स्पीड को बहुत तेज़ कर देते हैं। जैसे आपके पास कैशे मेमोरी होती है, तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है, इंशाल्लाह अपकमिंग सेशन में इसको भी कवर कर लेंगे। अभी आपके पास आ गई प्यारी सी सी प्लस प्लस, तो इस सी प्लस प्लस को कंटिन्यू करते हैं। वेयर इज़ इट? सी प्लस प्लस को किसने डेवलप किया, मुझे ये नाम नहीं पढ़ना आता, मैं जैसा भी पढ़ दूँ आप लोग अंडरस्टैंड कर जाना। दैट इज़ आई थिंक सो बिजार्ने स्टाउट स्टफ व्हाटएवर व्हाटसोएवर, आप लोग इसको सही से, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका नाम याद करो। और उसके बाद हमारे पास क्या है, दिस इज़ एक्सटेंशन ऑफ द सी लैंग्वेज। अच्छा, तो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ है ना, जिस तरीके से कहा जाता है, बायो वाले बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इंसान बदर से बना था, अल्लाह माफ़ करे अजीबो-गरीब थियरीज़। लेकिन इस तरीके से जैसे हमें हमारी एवोल्यूशन हुई थी ना, लैंग्वेजेस की भी इस तरीके से एवोल्यूशन हुई थी। पहले सी लैंग्वेज थी, ठीक है? फिर सी लैंग्वेज में कुछ फीचर्स ऐड हुए तो हमारे पास सी प्लस प्लस बन गई। अब कौन से फीचर बेसिकली सी लैंग्वेज में ऐड हुए थे, वो थे ऊप के कॉन्सेप्ट। अब ऊप क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जाके पढ़ोगे, तो मैं उसकी डिटेल अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, ठीक है? ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। उसके बाद हमारे पास है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज अगर आपने सी प्लस प्लस का कोड लैपटॉप में लिखा है, तो आप उसे मोबाइल में रन कर सकते हो। हाउ इट इज़ पॉसिबल? बिकॉज सी प्लस प्लस इज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। और ये किसके थ्रू होता है? ये वर्चुअल मशीन्स के थ्रू होता है। वर्चुअल मशीन्स का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी लेंथी है, तो अभी नहीं बताऊंगी। सिंपल जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है उतना जान लें कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। मतलब इसका कोड आप लोग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। एंड्रॉयड पे भी रन कर सकते हो, विंडोज़ पे भी रन कर सकते हो, मैक पे भी, लिनक्स पे भी, एंड सो ऑन। उसके बाद जितनी भी हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन होती हैं, अगर लेट्स सपोज किसी की स्पीड इनहांस करनी है, हार्डवेयर पे डायरेक्ट एक्सेस हासिल करनी है, तो सी प्लस प्लस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके फर्दर उसमें ऊप के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ऊप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जो सी प्लस प्लस है ना, ये ऑल इन ऑल है। मतलब इसमें 2 तरह की प्रोग्रामिंग की परमिशन है। यहाँ पर अभी सिंपल एक ही मेंशन है, क्योंकि बेसिकली नोट एलएम को जो मैंने कंटेंट दिया था, उसमें सिर्फ ऊप ही लिखी हुई थी। लेकिन बाद में मेरे माइंड में आया कि सी प्लस प्लस 2 तरह की जो प्रोग्रामिंग है उसको सपोर्ट करती है, मतलब ऑल इन ऑल है। एक तो ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है और एक ये ऊप को सपोर्ट करती है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है? अच्छा, अभी तक आपने पढ़ा कि वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है? वेरिएबल्स के ऊपर आप लोग फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो प्रोग्रामिंग होती है वो प्रोसीजरल होती है, यानी फंक्शनल प्रोग्रामिंग। और ऊप में क्या होता है? ऊप में आपके पास वेरिएबल नहीं होते, ऊप में आपके पास होते हैं ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं क्लासेस के, ठीक है? और उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप लोग फंक्शन नहीं बल्कि मेथड कॉल करते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इतना क्लियर हमने देख लिया कि हम लोग सी प्लस प्लस को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, तो इसको फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है। सी और सी प्लस प्लस में एक छोटू सा डिफरेंस है। इनका सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम ही होता, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन सी और सी प्लस 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 में क्या डिफरेंस है कि जो सी है ना, उसमें ऊप के कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सी प्लस प्लस में ऊप के कॉन्सेप्ट है। और ऊप के कॉन्सेप्ट से मुराद है कि क्लास होगी, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके ऊपर मेथड भी कॉल कर सकते हैं और फर्दर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बस इतना जान लो, यही काफ़ी है। तो ये वो सारी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में मतलब करवा देनी चाहिए थी, ताकि आप लोगों के माइंड में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद आप लोगों का बेसिकली स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का। लेकिन वो आप लोगों को तब भी पल्ले पड़ता, तब भी समझ आता, जब आप लोगों के ये सारे बेसिक्स, ये सारी कन्फ्यूज़ क्लियर होनी थी। अब आगे जो आप करेंगे ना, इट इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम प्रोग्रामर्स लिखने वाले हैं, ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम लोग इधर आ जाते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएँ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऊप? ओके, यूज़ ऑफ ऊप ये है, मेरा दिल तो था कि लास्ट पे क्वेश्चन के आंसर करूँ, लेकिन अभी आपको बता देती हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना रहे। बेसिकली जब आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होते हो ना, आप लोग सी प्लस प्लस में क्या होगा कि जितनी भी लंबी-चौड़ी आपकी प्रोजेक्ट की कहानी होगी ना, वो एक ही मेन फंक्शन में आपको लिखनी होगी। और उसके अगर छोटे-छोटे फंक्शन भी बनाओगे ना, तो वो मेन फंक्शन के आप ऊपर बनाओगे।
लेकिन जितना भी प्रोजेक्ट होगा, जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, वो आपका मेन फंक्शन में ही रहेगा। मतलब कुल मिला के एक प्रोजेक्ट होगा और उसी में आपको सारा काम करना होगा। लेकिन ऊक का फ़ायदा क्या है कि आप एक प्रोजेक्ट है ना, अब उसमें जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट यानी वैल्यूज़ आती हैं, आप उसकी अलग-अलग क्लासेस बना सकते हो। एक मेन क्लास होगी, बाकी सारी की सारी अलग क्लासेस होगी और फिर अलग-अलग क्लासेस को ना आप मेन क्लास के साथ लिंक कर सकते हो। और उसका फ़ायदा क्या होगा, लेट्स सपोज़ अगर एक क्लास ख़राब है ना, तो बाकी प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन सी प्लस प्लस में क्या होता है कि अगर एक भी लाइन पर एरर आ गया ना, तो बाकी प्रोग्राम ही गया, ठीक है? ऊब में ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी एक क्लास में खराबी है, बाकी क्लासेस रन करेंगी और आपका मेन फंक्शन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेन क्लास भी एग्ज़ीक्यूट करेगी। तो ऊब के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, ठीक हो गया? कैन वी गेट दिस क्लास रिकॉर्डेड? अम, शहज़ादी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोगों को मिल जाएगी, कल नहीं तो परसों, बट इंशाल्लाह मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा मुझे पहले ये कन्फर्म करें, आप सब लोगों ने कोड ब्लॉक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है? जल्दी से जल्दी बताएँ, 34 मिनट्स हो गए हैं। आई थिंक सो सब सो गए। अच्छा, जाग गए हैं। डन। ओके फाइन। अच्छा जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है ना, वो लोग अपने मोबाइल में कोड ब्लॉक ओके मानूर। अच्छा जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, वो लोग अपने मोबाइल में कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं एंड ना व्हाट आई एम प्लानिंग कि हम लोग कम्युनिटी या ग्रुप नहीं बनाएँगे। उसका नुकसान क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज़ कोई बंदा 10-12 दिन बाद जॉइन करता है ना, तो उसको प्रीवियस कंटेंट नहीं मिलता। तो हम लोग एक नॉर्मल सा चैनल बना लेंगे जिसमें हम कंटेंट शेयर करेंगे ताकि आप लोग 10-20 साल बाद भी 10-20 साल नहीं मतलब 10-15 दिन बाद भी जॉइन करो तो आप लोग को प्रीवियस कंटेंट तक एक्सेस मिल जाए। ठीक हो गया? तो सब रिसोर्सेज़ मैं वहीं पे प्रोवाइड कर दूँगी ताकि महानूर का भी हेडेक थोड़ा कम हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा जी, ये मेरे पास है कोड ब्लॉक्स, डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों के पास सबसे पहले ये इंटरफ़ेस आएगा, यहाँ पर आप लोगों ने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आप लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन चूज़ करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन गो एंड यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल नेक्स्ट कर देना है। सी प्लस प्लस अगर आप सी चूज़ किया हुआ है तो सी प्लस प्लस कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल देंगे, ठीक? तो प्रोजेक्ट के टाइटल हम लोग क्या देने वाले हैं? प्रोजेक्ट 1 ठीक। यहाँ पर आप लोग अपने प्रोजेक्ट की डेस्टिनेशन यानी कहाँ पर आपका प्रोजेक्ट सेव होगा, यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे आप। यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है कि अगर फ़ोल्डर नहीं बनाया हुआ, मैंने आप लोगों के लिए पहले फ़ोल्डर बना दिया था, तो मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगी। यहाँ पर है फर्स्ट सेमेस्टर किधर गया? हाँ, ये किधर गया यार? ये नहीं तो। हाँ, ये फर्स्ट सीएस फर्स्ट सेमेस्टर तो मैं इसको चूज़ करूँगी, सिलेक्ट फ़ोल्डर। अब हुआ क्या, प्रोजेक्ट नेम अच्छा ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है कि प्रोजेक्ट नेम की क्या नेमिंग कन्वेंशंस होंगी। पहली बात, प्रोजेक्ट नेम में आप लोग स्पेस नहीं दोगे भाई, ऐसे करके, प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगा, तो आप लोगों ने स्पेस नहीं देनी। आप लोगों ने कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना जैसे कि मैं डाल दूँ एट द रेट हैश नहीं डाल सकते, अलाउ नहीं है, ठीक है? उसके बाद आप लोग अंडरस्कोर डाल सकते हो। आप लोगों ने ना कीबोर्ड पे देखा होगा एक माइनस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है? लेकिन जब आप शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करते हो ना इस की को तो आपके पास एक अंडरस्कोर आता है, तो अंडरस्कोर आपको अलाउ होता है। तो मैं फ़िलहाल ये यूज़ नहीं करने वाली क्योंकि प्रोजेक्ट 1 अच्छा खासा डिस्क्रिप्टिव है। तो उसके बाद आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट नेम लिखा, नेमिंग कन्वेंशन मैंने आपको बता दी। नोट्स में भी ये चीज़ मेंशन है, यहाँ से आप लोग डेस्टिनेशन चूज़ करोगे जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सेव होगा सॉरी एंड नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपने GNU GCC कंपाइलर इसको इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, फिनिश। आपके पास ये एक ब्लैंक सी स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर आपने प्लस इधर फोर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपके पास मेन डॉट सीपीपी आ गई। डॉट सीपीपी का क्या मतलब है? आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसको एक्सटेंशन ये जो डॉट होता है ना डॉट बेसिकली ये कंप्यूटर में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की एक्सटेंशन को डिनोट कर रहा होता है। मेन बेसिकली मेन फंक्शन की वजह से इसका नाम है और डॉट सीपीपी का मतलब है कि ये
सी प्लस प्लस प्रोग्राम की एक्सटेंशन है, सी प्लस प्लस की फाइल की एक्सटेंशन है, ठीक है। डॉट सीपीपी इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ सी प्लस प्लस। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये प्यारी सी स्क्रीन ओपन होगी, जिसके ऊपर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक कोड होगा। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से लिखा हुआ। अब इसको थोड़ा-सा समझते हैं और उसके बाद ना हम एक्चुअल में एडवेंचर की तरफ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपके पास प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, इसको हम रन करते हैं। आपके पास ये 2 ग्रीन बटन्स नज़र आ रहे हैं। एक आपके पास रन का है और ये वाला आपके पास बिल्ट इन रन का है। लेट्स सपोज़ अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना और आपका प्रोग्राम नहीं रन होता, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसे बिल्ट एंड रन करोगे। बिल्ट एंड रन से क्या होगा, मतलब जो भी इसके अंदर एरर होगा ना वो रिज़ॉल्व हो जाएगा और आपके पास ना एक काली सी स्क्रीन ओपन होगी, इसको कहते हैं कंसोल स्क्रीन। और कंसोल के ऊपर आपके पास ये आउटपुट नज़र आता है, ठीक है? जो भी आप लोगों ने उधर प्रोग्राम लिखा होगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को गाइड करूँगी, तो परेशान नहीं होना। ये चीज़ क्या है, ये वाला क्या है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना समझ लो कि 0.26 सेकंड में ये एग्ज़ीक्यूट हो गया, ठीक है? और ये देखिए ना, प्रोसेस रिटर्न 0, इसका क्या मतलब है, भई आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट हुआ, कोई एरर नहीं आया। एरर आता ना तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होना था। अब अगर एंटर हिट करते हैं, कुछ भी नहीं होगा। आप लोग सिंपल इस कंसोल को क्लोज़ कर दोगे। ठीक हो गया? तो अभी इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी एनाटॉमी करते हैं, इस प्रोग्राम की। आप लोग कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करते हो ना, सबसे पहले आप लोगों को हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखवाया जाता है। जिसके बाद बच्चे कहते हैं, सर हैकर कैसे बनना है? ठीक है? तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रोग्राम होता है। तो पहले इसकी एनाटॉमी कर लेते हैं। लेट मी सिप सम वाटर। अच्छा, सबसे पहले ये ऊपर आपके पास लाइन आ रही है, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग हेडर फाइल्स अंदर ऐड कर रहे हैं, हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। आईओ का क्या मतलब है? आई का मतलब है इनपुट, ओह सॉरी, ओ का मतलब है आउटपुट। आई मीन्स इनपुट, ओ मतलब आउटपुट। तो हम लोग इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। इतना समझ आ गया? यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। एसटीडी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पहले हमने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को अपने प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरे नंबर पे हम लोग अपने प्रोग्राम में एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद बारी आ जाती है, एक बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, यहाँ पर बेसिकली लेट्स सपोज़ यहाँ पे तो हमने इंक्लूड किया ना इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इसी तरीके से हम लोग अलग और भी लाइब्रेरीज़ को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें अगेन यहाँ पर हैशटैग और इंक्लूड एज़ इट इज़ लिखना होगा। इंक्लूड अच्छा खासा टाइम गुज़र गया कोड किए हुए। हैशटैग इंक्लूड लेट्स सपोज़ मैं अगर स्ट्रिंग की लाइब्रेरी को ऐड करना चाहती हूँ, लाइक इससे कैपिटल STRING, ओके। लेट्स सपोज़ अगर मैं स्ट्रिंग को अपनी जो है वो प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ लाइब्रेरी को, तो मैं इसको इस तरीके से इंक्लूड करूँगी। अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे। ये मैंने क्या किया है, इसको कहते हैं कमेंट। अभी नहीं बताऊँगी, जब प्रोग्राम लिखेंगे ना तो फिर इसको क्लियर करेंगे, ठीक है? अभी मैंने इसको रिमूव कर दी। अभी हमारे पास ये आ रहा है इंट मेन। आप लोगों ने एक बात माइंड में रखनी है, ये जो ये जो आपको स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं ना नॉर्मल में प्रोग्रामिंग में इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। तो जहाँ पे भी आपको पैरेंथेसिस नज़र आएँगे ना उसको कहते हैं कि ये फंक्शन है। क्या कहते हैं उसे? फंक्शन। तो ये तो बेसिकली हमें पता चल गया कि ये एक फंक्शन है। अब ये जो मेन लिखा हुआ है ना, ये फंक्शन का नाम है, द नेम ऑफ अ फंक्शन। ये कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मोस्ट जो रिकमेंडेड है वो मेन ही होता है। स्टार्ट से चला आ रहा है, डेवलपर्स ने लिख दिया है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जब अपने फंक्शंस बनाएँगे तो हम लोग अपनी मर्ज़ी के नाम लिखेंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली एक फंक्शन है जिसका नाम मेन है। अब ये जो इसके पीछे इंट लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है? आगे जब मैं आपको लोगों को करवाऊँगी ना, तो मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में डेटा टाइप्स करवाऊँगी, तो परेशान नहीं होना। इंट का मतलब है कि इंटीजर टाइप का डेटा, ठीक है? इंटीजर टाइप का डेटा है, ये फंक्शन का नेम है एंड द पैरेंथेसिस आर इंडिकेटिंग कि ये एक फंक्शन है। अब ये जो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस होती है ना, दिस इज़ ओपनिंग कर्ली ब्रेस, दिस इज़ अ क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं ना, बेसिकली दिस इज़ अ बॉडी ऑफ अ फंक्शन। जब भी अगर सर आपसे पूछे कि एक प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होता है, कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, तो आप लोग कहेंगे मेन मेथड से। सॉरी, मेथड नहीं, फंक्शन। ऊप में आप इसको मेथड कहेंगे, नॉर्मल में आप इसको फंक्शन कहेंगे। तो अगर सर पूछे कि जो आपके पास
प्रोग्राम होता है वो कहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है? सो यू विल से मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? अभी हम समझते हैं, अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स से बिस्मिल्लाह। अभी सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स होते क्या हैं, अगर आप लोग अपने शिफ्ट की के साथ एक की देख रहे हो जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसी के ऊपर सॉरी इसी के नीचे आप लोगों के पास बना होता है फॉरवर्ड स्लैश। एक बार फॉरवर्ड स्लैश टाइप की, एक बार और, तो अब ये बन गया है कमेंट। तो डबल फॉरवर्ड स्लैश बेसिकली कमेंट के लिए यूज़ होता है। कमेंट क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिंगल, स्पेलिंग ऊपर-नीचे हो जाए तो आप लोगों ने खुद मैनेज कर लेना है। सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है? सिंगल लाइन कमेंट। अब बेसिकली कमेंट होता क्या है? कमेंट एक ऐसा समझ लें लाइन होती है जो आप लोग अपने लिए एज़ अ नोट या एज़ अ रिमाइंडर अपने सोर्स कोड में लिखते हो। बेसिकली ये चीज़ क्या है? ये है सोर्स कोड, ठीक है? किसी भी प्रोग्राम का जो कोड होगा वो उसका सोर्स कोड कहलाता है। और जिस खैर कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी अभी हमने बात नहीं की तो कर लेते हैं उसके बारे में भी। तो बेसिकली ये सिंगल लाइन कमेंट होता है और ये आप लोग एज़ चीट शीट कह लें या एज़ अ रिमाइंडर या एज़ अ नोट अपने सोर्स कोड में रखते हैं। लेकिन अगर हम ये प्रोग्राम रन करें तो मुझे बताएँ कि क्या ये जो कमेंट है ये आप लोगों की कंसोल स्क्रीन पर आएगा? चलिए देखते हैं, आप लोगों से पूछते हैं पहले, किस-किस को पता है? अल्लाह! नाम पढ़ो। अच्छा मुझे बताएँ, हाँ, नहीं, वाह वाह नूर, नहीं, नहीं, गुड। भाई सब लोग जाग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि कंपाइलर उसको क्या करता है? इग्नोर करता है। कंपाइलर उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देता, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर। तो कंपाइलर इसको इग्नोर करता है तो इसीलिए ये कंसोल के ऊपर अपीयर। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर कि बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, लाइक हैशटैग फिर इंक्लूड फिर ये एंगुलर ब्रैकेट फिर ये कोई कीवर्ड है फिर ये एंगुलर ब्रैकेट फिर ये जो कॉलन है, इस बेसिकली सारी की सारी ग्रामर को ना इस फॉर्मेट को इस स्ट्रक्चर को हम लोग कह रहे होते हैं सिंटैक्स। क्या कहते हैं? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको कहते हैं हम लोग सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? इतने आप लोगों को एज़ एज़ सच कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं करनी, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। लेट्स सपोज़ अगर आपसे कोई पूछता है ना तो आप लोग फर बता पाओ भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। मतलब आप लोगों ने रजिस्टर्स पे उस थ्योरी को नहीं लिखना, माइंड में लिखना है। हाँ, 1-2 मतलब की पॉइंट्स की फॉर्म में रजिस्टर पे भी लिख लो, नो इश्यू। तो सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है? आप लोग इसको कहोगे ये फॉर्मेट होता है या फिर ये स्ट्रक्चर होता है, मेरी स्पेलिंग बहुत ख़राब है। तो खुद ही सेट कर लेना आप लोग। यानी जो सिंटैक्स होता है वो कोई ना कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है या स्ट्रक्चर होता है या फिर वो ग्रामर होती है एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है? सी प्लस प्लस का सिंटैक्स और होगा, पाइथन का और है, जावा का और है। तो आप लोग यहाँ पे सिंटैक्स नहीं सीख रहे, आप लोग फंडामेंटल सीख रहे हो, ठीक है? अगर आपको फंडामेंटल्स आ गई तो आप लोग कोई भी सिंटैक्स बहुत ईज़िली और क्विकली लर्न कर सकते हो। तो बेसिकली जिस फॉर्मेट में, जिस स्ट्रक्चर में ये चीज़ लिखी जा रही है उसको हम फॉर्मेट कहते हैं। तो ये था हमारे पास कमेंट का फॉर्मेट। ये सिंगल लाइन कमेंट का फॉर्मेट है। ड जो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है कि आप लोग एक फॉरवर्ड स्लैश डालते हो, फिर आप लोग एक इसको स्टार को कहते हैं स्टारिक, और जहाँ तक आपको चाहिए होता है ना कमेंट, फिर आप स्टारिक डालते हो, फिर आप फॉरवर्ड स्लैश डालते हो। तो ये जो है ना, ये जो 2 लाइनों का कमेंट हो गया, ठीक है? हम इसको रिमूव कर देते हैं। चलिए जी, अब हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि कमेंट क्या होता है। अभी आपने यहाँ पर देखा था ना तो एक इंटीजर टाइप का हमारे पास हमारा फंक्शन था। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रही है एक रिटर्न टाइप जो कि 0 है, ठीक है? रिटर्न टाइप अब आपने माइंड में रखना है, जिस टाइप का फंक्शन होगा ना उसी टाइप की रिटर्न टाइप होगी। मतलब अब देखिए रिटर्न टाइप 0 क्यों है? 0 इसीलिए है क्योंकि जो डेटा हमारे पास फंक्शन था ना उसकी टाइप इंटीजर थी। लेट्स सपोज़ इसकी टाइप अगर स्ट्रिंग हो जाती तो यहाँ पे रिटर्न भी मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू करती, लाइक मैं कहती नॉट हो गया। यहाँ पे लेट्स सपोज़ अगर मैं लिखूँ ना स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का तो एस कैपिटल होता है। चलो जी, यहाँ पे मैं ऐसे ही सिलेक्ट कर रही हूँ, स्ट्रिंग है, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैंने इसे कहा स्ट्रिंग, तो यहाँ पे अब रिटर्न टाइप भी मैं करूँगी कुछ स्ट्रिंग टाइप, ठीक है? लाइक मैं करूँगी या तो कोई ऐसा वेरिएबल जो स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है या फिर मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ही वैल्यू हो, जिस तरीके से मैंने कहा अर्ली, ठीक है? तो मुझे इस तरीके से कोई ना कोई स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती। तो अभी हम इसको कंट्रोल ज़ी कर रहे हैं, मतलब अनडू, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, लेट्स से मेरी तो वोकैब के साथ प्रोनंसिएशन सब कुछ ख़राब होती जा रही है, कम्युनिकेशन समेत।
अभी अभी इसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कंसोल के ऊपर कोई ना कोई आउटपुट शो कर सकते हैं, कोई स्टेटमेंट वगैरह शो कर सकते हैं। तो कंसोल के ऊपर लेट्स से अगर आपने कुछ भी आउटपुट दिखाना है तो उसके लिए आप लिखते हो सी आउट। सी स्टैंड फॉर कंसोल, आउट मीन आउटपुट। इफ यू वांट टू शो एनी काइंड ऑफ आउटपुट ऑन द कंसोल स्क्रीन यू यूज सी आउट। और जो सी आउट ग्रीन कलर में आ रहा है ना, इसको बेसिकली कहते हैं कीवर्ड। इसके बाद आप लोग देते हैं इंसर्शन ऑपरेशन। इस जो डबल एंगुलर ब्रैकेट है ना, इसको हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेशन। और लेट्स से अगर आप कोई भी स्टेटमेंट स्ट्रिंग टाइप की अपनी कंसोल के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप डबल कोट्स डालोगे। उसके बाद आप लिखोगे दिस इज इज माय फर्स्ट सीपीपी प्रोग्राम। ठीक, फिर आप डबल कोट्स डालोगे। फिर आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये जो कॉलन है ना, इसको कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और अगर आप ये नहीं डालोगे ना तो मैं दिखाती हूँ क्या होगा। लेट्स से मैंने इसको नहीं डाला, अब मैं इसको रीबिल्ड एंड रन करती हूँ तो ये करेगा थ्रो एक एरर। ये देखिए रेड बॉक्स आ गया, दिस इज कॉल्ड एरर। ठीक है, लाइन नंबर 10 पे वो कह रहे हैं भाई यहाँ पर आपने कोई गड़बड़ की है। तो हमने क्या गड़बड़ की थी, हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डाला था। स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम होता है कि वो कंपाइलर को बताता है कि भाई मेरी ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। ठीक, तो कंपाइलर को समझ आ जाती है कि ये वाली लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई है, तो प्रोग्राम को मैंने अब नेक्स्ट लाइन पे लेकर जाना है। अभी हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा दिस इज़ माय फर्स्ट सीपीपी प्रोग्राम। रन हो गया यार, कंग्रेचुलेशन, आप लोगों ने पहला प्रोग्राम लिख लिया। तो बेसिकली यानी सी आउट में आप कोई भी स्टेटमेंट डबल कोट्स में लिखोगे तो वो एज़ इट इज़ आपके पास कंसोल के ऊपर अपीयर हो जाएगी। नाउ लेट्स से मैं यहाँ पर एक और सी आउट करती हूँ। सी आउट मैंने किया, यहाँ पे लेट्स से मैं कहती हूँ 6। ठीक है, मैं फिर एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाल देती हूँ। क्या मेरा प्रोग्राम कोई एरर थ्रो करेगा? क्या मेरा प्रोग्राम रन करेगा? पहले ये देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि क्या सीन है। यार हमारा तो प्रोग्राम रन कर गया और कोई एरर भी नहीं आया, हमने तो डबल कोट्स भी नहीं डाले थे। ये देखिए ना, प्रोग्राम के फ़ौरन बाद 6 आ रहा है। तो इसको इसकी ना थोड़ी-सी फ़ॉर्मेटिंग को का भी हमने लिहाज़ रखना है, ठीक है? हम लोगों ने नर्सरी या पीजी की कॉपी की तरह इसमें ना मार्जिन्स और थोड़ी-सी मतलब जैसे हम वहाँ पे खराबियाँ कर देते हैं ना, हम लोग ने प्रोग्राम में नहीं करनी। ठीक है? फिलहाल मैं इसको क्लोज़ करती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसकी थोड़ी-सी फ़ॉर्मेटिंग बेटर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इंसर्शन ऑपरेशन लगाएँ और एक हमारे पास कीवर्ड होता है एंड एल का। एंड का मतलब है कि यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया, एल फॉर लाइन, मतलब यहाँ पे मेरी लाइन खत्म हो गई। आप बता रहे हो कंपाइलर को एंड एल कि मेरी लाइन एंड हो गई है। आप फिर डालते हो स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब होगा क्या? इसको रन करते हैं, पहले चेक करते हैं। अब ज़रा देखो यार कि पहले हमारा जो 6 था ना वो बिल्कुल प्रोग्राम के आगे आ रहा था और अब कहाँ आ रहा है? दूसरी लाइन पर। अब ये कमाल कैसे हुआ? ये कमाल हुआ है आपके पास इस एन एल की वज़ह से। इसके साथ-साथ आप एक इस एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी यूज़ करते हो। वो कौन-सा है? वो आपके पास फॉरवर्ड स्लैश एन का है। अभी उसके बारे में नहीं बताऊँगी, इंशाल्लाह इन अपकमिंग सेशन इसके बारे में भी कवर करेंगे। अब आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, जब भी आप ये जो चीज़ है ना, ये स्ट्रिंग है, तो ये डबल कोट्स में लिखना इम्पोर्टेंट है। तो कोई ताकि हमारा कोई एरर ना आए। लेकिन जो ये 6 1 1 4 2 3 कुछ भी पॉइंट में लिख दो। तो जो नंबर्स होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं, इनको आपको स्ट्रिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। कि इसके साथ अगर लेट्स सपोज़ मैं कर देती हूँ सी आउट और इसमें मैंने किया है सिंगल कोट्स में, लाइक लेट्स सपोज़ मैंने ए लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे एक हैंडल चाहिए ना, ताकि मेरा जो ए है वो अगली लाइन पर आए, तो मैं हैंडल लगाऊँगी। और अब देखिए होगा क्या? हम्म, क्या कोई एरर आएगा? अब मैंने सिंगल कोट्स में इसको डाला है, तो मैं बता देती हूँ, बल्कि दिखा देती हूँ। देखो कोई एरर नहीं आया, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट हुआ है और ए यहाँ पर हमारे पास कंसोल के ऊपर आ भी रहा है। रीज़न इसकी क्या है? डेटा टाइप्स, वो अभी हमने नहीं की ना, इसीलिए मैंने आप लोगों को सिंपल ये बताया कि सी आउट काम किस तरीके से करता है। स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, इंटीजर्स बिना कोट्स के लिखोगे और जो कैरेक्टर होगा वो सिंगल कोट्स में लिखोगे। परेशान नहीं होना, अभी तक हमने डेटा टाइप्स नहीं किए, डिटेल में करेंगे ना सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं हम कंसोल, ये तो हमने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाया है। लेट्स से कि अगर हम कंसोल से यूज़र से कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो फिर हम किस तरीके से लेंगे, यानी हम इनपुट कैसे लेंगे। तो इनपुट लेने के आपके पास दो मेथड होते हैं, 2 मेथड्स हैं आप लोगों के पास।
एक तो या तो आप सीन यूज़ करो, दूसरा ऑप्शन है आपके पास या तो आप गेट लाइन यूज़ करो। अब सीन क्या होता है, गेट लाइन क्या होता है? लेकिन इन चीज़ों से पहले इट विल बी बेटर अप्रोच अगर हम लोग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ लें। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ लें, वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, उनकी नेमिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं। हाय अल्लाह! टाइम कंप्लीट हो गया है, 53 मिनट्स हो गए और मीटिंग बस अभी अभी अलार्म बजेगा, मीटिंग एंड करो। उप्स! फ्री प्लान यूज़ करें। तो उसमें होता क्या है, उसमें मैक्सिमम आप लोग 1 घंटे की गपशप कर सकते हैं। और ना अभी आप लोगों के होप्सो के जो बेसिक्स थे वो ए टू ज़ेड क्लियर हो गए होंगे। ये वो चीज़ें थी जो नहीं बताई जाती और बाद में आप लोगों को ज़लील किया जाता है कि भई आप सीख कर आए, ये करके आए, वो करके आए। ठीक है? तो अभी हमारे पास 6 मिनट रहते हैं, अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं और बाकी अभी आगे जो हमने करना है ना, वो हमारा ए टू ज़ेड प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस ही होगा, इंशाल्लाह। होप्सो के कुछ पिक किया होगा। चलो जी, अब मैं पढ़ूँ कमेंट्स? अच्छा, मुझे फीडबैक भी हो रहा है, कैसा रहा आप लोगों का 1 घंटा जो आप लोगों ने मुझे दिया? सब लोग सो तो नहीं गए? गुड। ओह! थैंक यू सो मच। ज़ाकल्ला जी बोल थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। लवली गाइस। अल्लाह सुब्हान तआला आप लोगों को इतना कामयाब करे जितना आप लोगों के पेरेंट्स चाहते हैं कि आप लोग आगे ज़िंदगी में बढ़ो, ठीक है? और आज आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हुए हैं। अ, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट कि हम लोग आईडी पर पहुँच गए हैं। मुझे नहीं लगता था कि आज हम लोग आईडी पे जाएँगे, लेकिन हम लोग आईडी पे गए। हम लोगों ने सिंपल आज एनाटॉमी देखी कि एक जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस के बेसिक प्रोग्राम का, उसकी एनाटॉमी आज हमने देख ली। अब आगे जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो इरिटेट बार-बार नहीं करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं जिस तरीके से कंपाइलर का कॉन्सेप्ट होता है, इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये चीज़ें ना आप लोगों को मैं साथ-साथ क्लियर करवा दूँगी। इंशाल्लाह इन द अपकमिंग सेशन हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसके नेमिंग कन्वेंशन क्या होते हैं और ओह माय गॉड महानूर, थैंक यू सो मच फॉर ब्रीथिंग। अच्छा जी, तो अभी 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 कहाँ थे हम लोग? हम लोग वेरिएबल देखेंगे, उनकी नेमिंग कन्वेंशंस देखेंगे उन हाँ, हम लोग डेटा टाइप्स देखेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो वाला क्योंकि अभी हमें ज़लील किया जा रहा है कि आप लोगों को ना पीएफ में करवा दिया गया था साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स के बारे में एंड वल्लाही हमें नहीं करवाया गया। ਅਸੀਂ नाम ही नहीं सुने सीगा और अब हमें कहा जाता है आप लोगों ने कर लिया था। तो मैं आप लोगों को करवाऊँगी और उसके बाद हम लोग सी इन, सी आउट, गेट लाइन फंक्शंस के बारे में देखेंगे। ये चीज़ें नेक्स्ट कवर होंगी। और नेक्स्ट कब होगा? कल तो मैंने घर ही को नहीं होना, तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि कल हम लोग सेशन रखें, इंशाल्लाह और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी अगर सेशन हुआ तो। बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का जो वीक का है ना, ये इसी वीक में ख़त्म हो और नेक्स्ट वीक का जो कंटेंट हो आप लोग साथ-साथ कवर करो और आप लोगों को वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े जो हम लोगों ने की है, बहुत बुरी वाली, ठीक है? चलिए अब मुझे बताएँ आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं? जल्दी-जल्दी से क्योंकि 3 मिनट्स रहते हैं और उसके बाद हम लोगों ने वाइंड अप करना है। बस मेरे लिए दुआ करनी है, मेरी मेरी अम्मा और मेरे अब्बा के लिए दुआ करनी है आप लोगों ने। इन टर्न मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा यारा कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई कन्फ्यूजन है? या अभी हम लोग सेशन को एंड करें? कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का? नो, डन होंगे। नो क्वेश्चन, डन। अच्छा हम लोग ना एक क्वेश्चन सेशन भी किसी दिन रख लेंगे और आप लोगों को ना हाँ, एक और भी इम्पोर्टेंट बात, मानूर आपने ना मुझे यार बताते रहना है, अपडेट रखना है कि आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ कवर करी क्लास में। दूसरा आपने मुझे ये अच्छा मेरा क्वेश्चन पेंडिंग है, कौन-सा क्वेश्चन है नूरी जी? पूछे व्हाई आवर कोड अपीयर कलर्ड? कलर्ड क्यों अपीयर होता है? आपके पास ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में प्रिजर्व्ड होते हैं, तो इसीलिए वो जो कीवर्ड्स होते हैं ना आपको कलर्ड फॉर्म में आ जाता है।
ले लो जी, मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाऊँ? 2 मिनट रह गए। अच्छा, जो हमारे पास कोड होता है ना, वो कलर्ड इसीलिए होता है क्योंकि जो भी आईडी है ना, सॉरी, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें कुछ कीवर्ड्स प्रिज़र्व्ड होते हैं, तो वो हम लोग बार-बार यूज़ नहीं कर सकते। तो जो प्रिज़र्व्ड कीवर्ड्स होते हैं ना, वो कलर्ड फॉर्म में आते हैं। हाय डिस्मिस, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद में बस इंटीजर्स वाला कि 0 ही क्यों होता है? रिटर्न 1 भी तो हो सकता है। अच्छा, ये 0 एंड 1 का रिटर्न टाइप का ये भी एक थोड़ा-सा लंबा कॉन्सेप्ट आ जाता है। 0 इसका मतलब है प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, नो एरर, कोई भी एरर नहीं आया। और अगर 1 हो, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बेबी, ठीक है? आप लोगों को मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। आज मैं इसीलिए लंबी-चौड़ी नहीं चीज़ें रखी ताकि आप लोगों का माइंड ओवरवेल्म ना हो। आज हम लोगों ने थोड़ा कूल लेक्चर लिए, ठीक? अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं और मैं ऊपर स्क्रॉल नहीं कर सकती। पता है मैं अपनी क्लास की सबसे लेज़ी बच्ची हूँ। हुँ। ओह अल्लाह जी! अच्छा चलो, बहुत-बहुत थैंक यू फॉर गिविंग लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एट योर टाइम, एंड मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू विथ लॉट ऑफ सक्सेस। अल्लाह हाफ़िज़।